देखो आज सबसे पहले क्या बात करेंगे, दो ध्रुवता का अंत। अब दो ध्रुव है, उनका अंत कैसे होगा? अंत जाकर के तब हो जाए, दो संगठन उठे हुए हैं उनमें से एक संगठन ध्वस्त हो जाएगा, तब दो ध्रुवता का अंत होगा। पूरी दुनिया की दो भागों में बटी हुई, पहली विश्व की दुनिया और दूसरी विश्व की दुनिया। ठीक है, पहले विश्व वाली क्या थी? अमेरिका। दूसरे विश्व वाली यूएसएसआर। यूएसएसआर में कितने देश थे? 15। जो टूट करके कितने सीआईएस संगठन कितने बन जाते हैं? 12 देश। 3 देश कहां चले जाते हैं? नाटो में। अमेरिका नाटो में शामिल होकर के अमेरिका में चले जाते हैं। ठीक है, अब आप 4-4 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, आपका 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का दूसरा ग्रुप है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा लोग आ जाए, तो आप लोगों को मिला रहे हैं, फिर आपके से एक ग्रुप से टूट के कुछ लोग दूसरे ग्रुप में चले गए, तो आपका ग्रुप क्या हो गया? कमजोर हो गया। उस तरीके से ग्रुप समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब यूएसएसआर के 3 देश टूट करके अमेरिका वाले ग्रुप में चले गए, नाटो ग्रुप में, तो ये ध्वस्त हो गया। इसके बाद केवल यही कारण नहीं था कि केवल वो चले गए इसलिए ध्वस्त हो गई, यूएसएसआर का संगठन समाप्त हो गया। उसकी कई सारे रीजन थे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या रीजन था कि इनका विघटन हुआ तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन जो इनका नौकरशाही जो थी, इसका शिकंजा बहुत ही ज्यादा हावी हो गया था। इसके नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे थे, इसके पॉजिटिव पॉइंट थे, नेगेटिव पॉइंट थे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी, वो बहुत ही नीचे स्तर पर चली गई, जिस वजह से लोगों ने विद्रोह कर दिया। और सबसे बड़ा रीजन एक था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका दबदबा था, उसका वर्चस्व था। उसने रूस में 70 साल तक राज्य किया था, और 1970 में जब आया तब इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से 1990-91 में शीत युद्ध का समाप्त हुआ। शीत युद्ध का अंत क्यों हुआ? क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब विघटन कराने के लिए इनके बहुत सारे रीजन थे, जिसमें इनकी कुछ अच्छी चीजें थी कि समाज में यूएसएसआर आया क्यों, कोई क्यों उभरता है? किसी के विरोध में। तो ये यूएसएसआर 1917 में अस्तित्व में आया। क्यों आया? क्योंकि ये पूंजीवाद के विरोध में था। ये विरोध को यूएसएसआर उपस्थित हुआ, इसका अस्तित्व 1917 में उपस्थित हुआ। यूएसए की चुनौती की इसने अमेरिका को चुनौती दी। पूरे विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को अगर कोई चुनौती दे सकता तो केवल कौन था? यूएसएसआर। और किसी में इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं कि जो अमेरिका को चुनौती दे सके। ठीक है, और इनकी जो संचार, इन्होंने कहा कि समाज में समानता होनी चाहिए। ठीक है, और जो इनकी अर्थव्यवस्था थी उस पे इनका पूरा नियंत्रण था, सरकार का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, और इनकी जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नतशील थी। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था थी वो भी एक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। तो इनके पास जो ऊर्जा का संसाधन था वो बहुत बड़ा विशाल भंडार था। ये इनके पॉजिटिव पॉइंट थे। इनके पास विशाल ऊर्जा का संसाधन था। इनकी जो परिवहन व्यवस्था थी वो बहुत उन्नतशील थी। ठीक है, इनके जो घरेलू उपभोक्ता थे वो भी बहुत उन्नतशील थे, और न्यूनतम जीवन स्तर क्या है बना हुआ था। न्यूनतम जीवन स्तर एक अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहां पर बेरोजगारी की दर बहुत ही कम थी, वहां लोग बेरोजगार नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका सामना था, इनकी जो लड़ाई थी वो थी अमेरिका से। अब अमेरिका हथियार तो बना ही रहा था, लेकिन अपनी चीजें भी डेवलप कर रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाले हुए था। तो उनसे जब इनका बराबरी हुई तो वहां के लोगों को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे जो अमेरिका का जो शासन है वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर रही है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था वो ज्यादा अच्छी है, और जो वहाँ का अभिव्यक्ति की आजादी वो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच अधिक है। अब किसी का तो तुम्हारे साथ कोई है तो दूसरे ग्रुप वाला सोचे कि उनका भैया का ग्रुप ज्यादा बढ़िया है, तो वो अपने में सोचे कि यार हम फालतू ये विचारधारा लेके ढो रहे हैं इतने सालों से, फालतू इनके साथ घूम रहे, कोई बहुत फायदा नहीं है, तो वो विद्रोह कर देंगे। जब वो विद्रोह करके निकल गए 3 देश, तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो 2 ध्रुवों का अंत तभी होता है, एकदम साफ साफ पता है आपको कि 2 ध्रुवों का अंत तभी होगा जब एक संगठन समाप्त हो जाएगा, एक संगठन धाराशाही हो जाएगा। उसी हिसाब से 2 ध्रुवता का अंत होगा। इसमें पूरी कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसका बेरोजगारी इनके यहाँ नहीं थी, वो चीजें प्लस पॉइंट में हो गई, लेकिन इनके यहाँ बेरोजगारी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं थी। आप अगर सरकार गलत करे तो बोल भी नहीं सकते हो, तो उस पैसे का क्या मतलब है? भाई आपको भले रोजगार दे रखा है सरकार ने, लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप बोल नहीं सकते हो, तो बेकार है। लोग अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये जो